एग्जैक्टली सर, ओरिजिनल देखने वाले 50 प्लस के हैं, इमोशनल भी होंगे, सेंटिमेंटल भी। अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि यही तो परफेक्ट रेसिपी है सर। कंट्रोवर्सी इज इक्वल्स टू पब्लिसिटी। अरे भाई साहब, आओ आओ, क्या लाए हो पैसा कमाने के लिए? सर बॉर्डर टू 1997 फिल्म का सीक्वल। जी हाँ, 28 साल के बाद। यार तुम जीनियस हो। नॉस्टैल्जिया की दुकान खोलेंगे, ऐसा ही पैसा होगा। एग्जैक्टली सर, ओरिजिनल देखने वाले 50 प्लस के हैं, इमोशनल भी होंगे, सेंटिमेंटल भी, जी भर के पैसा ही पैसा छापेंगे सर अपन। ब्रिलियंट। तो फिर स्क्रिप्ट कैसी है? स्क्रिप्ट सर, हमने तो अभी सिर्फ टाइटल ही सोचा है। क्या स्क्रिप्ट नहीं है अभी तक? अरे नहीं है, मतलब गूगल पे 1971 वाला सर्च किया, विकिपीडिया से कॉपी पेस्ट किया, थोड़ा मसाला डाला, विकिपीडिया स्टोरी। अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अब हम कॉपी पेस्ट करके अपना घर चलाएंगे। अरे नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ओरिजिनल टच है और साथ ही साथ फ्री है, लॉ सूट भी नहीं होगा और थोड़ा बहुत आसान भी होगा सर। वाओ, क्या दिमाग पाया। चलो ठीक है, कहानी बताना जरा। तो सर, सनी देओल को वापस लेंगे। ऑब्वियसली नाम ही काफी है, एक्टिंग की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। फिर वरुण धवन कोई वॉर फिल्म में? हाँ सर, जेनजी ऑडियंस को भी तो अपन को अट्रैक्ट करना है नेशनलिज्म की तरफ। पर भाई उससे तो जुड़वा 2 ही नहीं संभली, वॉर फिल्म कैसे संभल जाएगी? सर वही तो, कैरियर डाइंग है, डेस्परेट है, कम पैसे में काम करेगा। ओह, चीप कॉस्टिंग है, आई लव इट। और सर दिलजीत दोसांझ एयरफोर्स में है। दिलजीत, पर वो तो रिसेंटली बहुत पॉलिटिकल हो गया। यही तो परफेक्ट रेसिपी है सर। कंट्रोवर्सी इज इक्वल्स टू पब्लिसिटी। फ्री मार्केटिंग हो जाएगी, एकदम सॉलिड स्ट्रेटजी। और कहानी अरे 3 दोस्त हैं, वॉर में जाते हैं, 2 मर जाते हैं, 1 बच जाता है। ये तो हर वॉर फिल्म में होता है लगभग तुम्हारे। हाँ, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है सर, ओरिजिनल सोचने की जरूरत नहीं है हमें। ओके ठीक है, तो फिर इमोशनल सीन्स वगैरह हैं इसमें कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है सर। वरुण की अरेंज मैरिज जो है बचपन में ही हो गई थी, बचपन में शादी, ये क्या रिग्रेसिव नॉनसेंस है भाई। सर 1971 था, उस टाइम सब चलता है और ऑडियंस को लगेगा कल्चर दिखा रहे हैं। अच्छा, रिग्रेसिव को कल्चर का नाम दो। स्मार्ट प्लेयर। सर फिर उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, वॉर शुरू हो जाती है। रुको, प्रेग्नेंट वाइफ और वॉर, ये थोड़ा क्लीशे नहीं है? सर क्लीशे ही तो काम करता है, ऑडियंस प्रेडिक्टेबल चाहती है, सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं। ट्रू, इनोवेशन एक्चुअली फेल कर जाता है बॉक्स ऑफिस पे। बात तो तुम्हारी सही है यहाँ पे। एग्जैक्टली सर, और सनी का बेटा पहले ही मर चुका है वॉर में। ओहो, ये तो काफी हार्ट ब्रेकिंग और इमोशनल हो गया। हाँ सर, हार्ट ब्रेक और इमोशंस का तो काफी ध्यान रखा है मैंने। और क्लाइमेक्स में बहुत बड़ा वॉर सीक्वेंस है, एक्सप्लोजन्स है, टैंक्स है, फायरिंग है सर। अच्छा, और इन सब का बजट कितना होगा? यही कोई 150 से 200 करोड़। इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा भाई? सर वो तो आप जुगाड़ करोगे ना। ठीक है, मैं जुगाड़ तो कर लूंगा, लेकिन इतने पैसे के बाद कुछ स्क्रीन पर दिखेगा क्या? बिल्कुल सर, मेरी वीएफएक्स टीम रेडी है। हर एक वॉर सीक्वेंस में ब्राइटनेस अपन कम रखेंगे। क्या 200 करोड़ का वॉर सीक्वेंस और दिखेगा कुछ भी नहीं? सर ये वीएफएक्स टीम का वॉर सीन के लिए क्रिएटिव डिसीजन है, डार्क एंड ग्रिटी लाइक नोलन। मजा आ जाएगा सर। नोलन की फिल्म से में दिखता है साले, यहाँ पे तुम पूरी वॉर सीन्स में ना अंधेरा करने की बात कर रहे हो। सर वो वीएफएक्स आर्टिस्ट बहुत महंगे हैं और बजट में करना है तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा सर। कुछ गलती रह जाती है तो वो अंधेरे में छुप जाएगी। ओहो, जुगाड़, बहुत बढ़िया, मनी सेव्ड। एग्जैक्टली सर, और अगर ऑडियंस कंप्लेन करे तो कहेंगे ऑर्थहाउस सिनेमा है। तुमसे सीखना चाहिए। और बताओ सर, एक मुस्लिम फैमिली का सब प्लॉट भी डाला है हमने। अरे नहीं भाई, यहाँ कुछ तुम बोरिंग डाल दोगे, वही पुराना घिसा पिटा। नहीं सर, सेकुलर है और ये जरूरी है, क्रिटिक्स को भी खुश करना है हमें। और एक दिया जलाएंगे बार बार। दिया? कैसा दिया? सर पीर बाबा की दरगाह में 8 से 10 बार हम दिया जलाएंगे। 8 से 10 बार? क्यों? क्योंकि रन टाइम भी तो बढ़ाना है ना सर, स्क्रिप्ट छोटा पड़ रहा है थोड़ा। रन टाइम बढ़ाने के लिए दिया के रिपीट शॉट्स सर थोड़ा मैनेज कर रहे हैं अपन। और गाने भी हैं ओरिजिनल के सर, जैसे संदेशे आते हैं, उनका रिमिक्स कर देंगे अपन। रिमिक्स? वो परफेक्ट सॉन्ग्स था, क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई उसको तुम? सर रॉयल्टी बेचनी है, रिमिक्स में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा और थोड़ा बजट में भी मैनेज हो जाएगा। कॉस्ट कटिंग यहाँ पर भी। चलो ठीक है, आगे बोलो। थैंक यू सर।
और ट्रेलर ना डिलिबरेटली एकदम बुरा बनाएंगे अपन। क्यों भाई? कौन ऐसा होगा जो अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारेगा? नहीं सर, स्ट्रेटजी है ये। ट्रेलर बेकार होगी, फिल्म थोड़ी बेटर होगी, थोड़ा वर्ड ऑफ माउथ मिलेगा कि ट्रेलर से अच्छी तो फिल्म है, और थोड़ा बज़ भी क्रिएट हो जाएगा सर इससे। ओहो हो, रिवर्स साइकोलॉजी है ये तो। नेक्स्ट लेवल मैनिपुलेशन है। ग्रेट सर, मैनिपुलेशन ही तो सिनेमा है सर। ठीक कहा तुमने। वरुण के कुछ ऐसे शॉट्स लेना जो पूरे सोशल मीडिया में बहुत ही ज्यादा ट्रोल हो, फिल्म का बज़ क्रिएट होगा, वो भी अपने आप। 100% सर, फ्री पब्लिसिटी। हैशटैग बॉयकॉट बॉर्डर 2 भी ट्रेंड करा देंगे अपन। हम खुद बॉयकॉट क्यों ट्रेंड कराएंगे? हाँ, क्योंकि कंट्रोवर्सी से क्यूरियोसिटी बनती है, लोग देखने जरूर जाएंगे कि किस वजह से आखिर बॉयकॉट ट्रेंड हो रहा है सर। अच्छा, ठीक है। तो इमोशंस का क्या सीन है? कुछ ओरिजिनल जैसा हार्ट टचिंग होगा या नहीं होगा? वो तो नहीं है सर, अपने इसको नहीं है तो फिर हम बना क्यों रहे बॉर्डर 2? पैसा सर, पैसा। ओरिजिनल का नाम है, ओपनिंग डे पर 50 करोड़ पक्का है सर। ओपनिंग में स्ट्रॉन्ग, फिर वर्ड ऑफ माउथ से गिर जाएगा। हाँ, पर तब तक 200 करोड़ आ जाएंगे, हिट डिक्लेयर हो जाएगी सर, और पार्टी होगी। और लॉन्ग रन का क्या? कौन सोचता है सर लॉन्ग रन के लिए? फास्ट मनी चाहिए, ओटीटी पे बेच देंगे नेटफ्लिक्स को। नेटफ्लिक्स हाँ, वो तो कुछ भी खरीद लेते हैं। एग्जैक्टली सर, फ्लॉप भी हो गई तो ओटीटी का पैसा है अपने पास। ठीक है, एक लास्ट सवाल है मेरा, फिल्म में कोई ओरिजिनलिटी है या नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। नहीं सर, सब कॉपी है। थोड़ा हॉलीवुड से, थोड़ा कोरियन फिल्म से, और कुछ ओरिजिनल बॉर्डर से। ओरिजिनलिटी रिस्की है सर, कॉपी जो है सेफ है। पर प्लेगरिज्म के केस से कैसे बचेगा भाई इसमें? सर, अभी तक जैसे पूरा बॉलीवुड बचता आया है, वैसे ही इतना मिक्स कर देंगे कोई जान ही नहीं पाएगा कि कौन क्या कहां से लिया है। कंप्लीट मिक्सचर सर, केमिकल फॉर्मूला केमिस्ट्री। आई लव इट। थैंक यू सर। अच्छा, पाकिस्तान का पोर्ट्रेयल कैसा है? रियलिस्टिक है ना? नहीं तो वहां पे भी कोई ड्रामा तो नहीं है? नहीं सर, पाकिस्तान को प्रॉपरली अपन ने विलन दिखाया है, एट्रोसिटीज दिखाई है, क्लियर कट एकदम से। अच्छा, इसमें तो कम से कम सही किया है, एटलीस्ट इसमें तो सही डायरेक्शन में हो तुम। बिल्कुल सर, नेशनलिज्म ही तो बेचनी है अपन को, आजकल वही तो बिकता है। पैट्रियोटिज्म इक्वल्स टू प्योर मैथमेटिक्स है ये। बिल्कुल, और अगर क्रिटिक्स ने क्रिटिसाइज किया तो उन्हें एंटी नेशनल बोलेंगे। एग्जैक्टली सर, नो क्रिटिसिज्म अलाउड, सील्ड ऑलरेडी रेडी है। परफेक्ट। तो फाइनल बजट क्या है सर? वही 250 करोड़। भाई, इतना पैसा जाएगा कहाँ? सर, 50 करोड़ का एक्चुअल बजट और 200 करोड़ एडजस्टमेंट्स में। ओह, एडजस्टमेंट्स स्विस अकाउंट वाले से? सर, आप तो सब समझते हैं। चलो ठीक है, डील फाइनल करते हैं। थैंक यू सो मच सर। अब बॉर्डर 2 अपन बनाएंगे। हाँ, और बॉर्डर 3 भी। हर 5 साल में एक तो चाहिए। फ्रेंचाइजी हमारी बनी हुई रहनी चाहिए। डेफिनेटली सर, कारगिल होगा, सर्जिकल स्ट्राइक होगा, बालाकोट होगा, सब बनाएंगे सर अपन। पैसा ही पैसा होगा। ये पिच मीटिंग सटायर है, फिल्म मेकर्स ने एक्चुअल मेहनत की है। शायद कोई लॉ सूट नहीं कीजिएगा प्लीज, क्योंकि हम गरीब हैं। संदेशे आते हैं सुन के रो लो, पर फिल्म देख करके तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत आसान है ये तो, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा राइटर और प्रोड्यूसर का पिच मीटिंग? कौन सा पार्ट आपको मजेदार लगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, तब तक के लिए राधे राधे।